नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव स्टडी गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। और ये चक्रवृद्धि ब्याज के जो सवाल हैं अब यानी किस्त पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। जैसे लिखा है 16,400 रुपए के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। तो प्रत्येक किस्त का हमें क्या निकालना है? प्रत्येक किस्त का हमें निकालना है मान। यानी ब्याज कितना लग रहा है? 5% वार्षिक। 5% का मतलब होता है 5/100। और 5 को इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 5 इक्के 5 और 5 विषामा 100। ये हमारा मूलधन है और ये 1 रुपये क्या है? ये इंटरेस्ट यानी ब्याज है। यानी मूलधन एक तरफ लिखेंगे मूलधन और एक तरफ लिखेंगे किस्त। यानी हमने पैसा कितना लिया? 20 रुपया और 1 रुपये ब्याज चुकाएंगे तो किस्त कितनी हो जाएगी? 21 रुपये। ऐसे कितने साल तक है? 2 समान वार्षिक किस्तों में। तो यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ लिखेंगे 21। 3 समान वार्षिक किस्तों में लिखा होगा तो 3 बार लिखेंगे। फिर लिखा है कि प्रत्येक किस्त का क्या निकालिए मान। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन किस्त को हम क्या करेंगे? बराबर। ये बराबर तो पहले से दिया है, लेकिन पहली साल 20 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। 20 रुपये मूलधन होगा और 1 रुपये किस्त ब्याज देना पड़ेगा। तो कुल कितने रुपए हो जाएगा? 21। इन दोनों को हमें क्या करना होता है? बराबर। और दूसरी, ये पहले साल है, दूसरे साल की क्या होगा? ये 20 रुपये तो देना ही पड़ेगा। इस 20 का एक रुपया यानी इस 20 का 1/20 और देना पड़ेगा। 20 के 20, ये 20 से 20 कट जाएगा 1। इसका मतलब कि दूसरी साल ये 20 रुपये तो देना ही पड़ेगा, 21 रुपये और देना पड़ेगा। तो जिस संख्या से इसमें गुणा करेंगे वही संख्या से इसमें भी वो गुणा करेंगे। अब ये दोनों किस्त क्या हो जाएगी? बराबर। यानी जो संख्या यहाँ लिखी हो उसी संख्या से इसमें गुणा करना है और फिर उससे 1 बढ़ा के। दूसरी साल ये 20 रुपये तो देना ही है, इस 20 का 1/20 भाग और देना पड़ेगा। इसका मतलब 1 रुपये और देना पड़ेगा। इसका मतलब 21 रुपये देना पड़ेगा। तो इन दोनों में हम 21 से क्या करेंगे? गुणा। पहली साल मूलधन कितना है? 400 और दूसरी साल कितना हो जाएगा? 21 दूना 42। ये मूलधन आया, ये टोटल क्या है? मूलधन। और 21 इक्कीसामा 441 और 21 इक्कीसामा 441, ये समान क्या आ गया? ये समान किस्त आ गया। यानी जो समान किस्त लगेगी वो 441 रुपये सालाना। इसको दोनों जोड़ेंगे तो 800 कितना हो जाएगा? 20। ये 820 रुपये क्या आ गया? 2 साल का ये 2 साल का मूलधन आ गया हमारे हिसाब से। यानी 2 साल का मूलधन 820 रुपया है और प्रश्न के हिसाब से 16,400 रुपया है। इसको भाग करेंगे तो 82 दूना 164 और इस जीरो से ये जीरो क्या कट जाएगा तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 20। हमें बताना है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो प्रत्येक किस्त कितने की है? 441 रुपए की। अगर 1 यूनिट का मान 20 है तो 441 का मान कितना होगा? 20 में 441 से क्या कर देंगे? गुणा। 0 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 है। इसका मतलब कि प्रत्येक जो किस्त का मान होगा 8,820 रुपये क्या देना पड़ेगा। प्रश्न है कोई धनराशि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई। तो उधार ली गई धनराशि में बताना है कि उधार ली गई धनराशि क्या है। यानी इसमें आपकी किस्त दे दिया गया है, हमें क्या निकालना है? मूलधन। 5% दिया है तो 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं। 5 इक्के 5 और 5 विषामा 100, ये मूलधन है और ये क्या है? ब्याज, इंटरेस्ट। तो एक तरफ लिखेंगे मूलधन और एक तरफ लिखेंगे किस्त। हमने मूलधन कितना है? 20 रुपये और 1 रुपये ब्याज देंगे तो किस्त कितने की हो जाएगी? 21। ऐसे कितनी बार है? 2 बराबर किस्त में, तो 20 और 21। अब इनको हम दोनों किस्तों को हम क्या करेंगे? इन दोनों किस्तों को हम करेंगे बराबर। यहाँ मूलधन है तो पहली साल तो मूलधन 20 रुपये देना ही पड़ेगा और 20 का 1/20%, 1/20 यानी 20 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब कि 1 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या इसका मतलब 21 रुपये देना पड़ेगा। दूसरे साल क्या होगा? 20 रुपये तो देना ही पड़ेगा। इस 20 का भी 1%, ये पहले साल का है और ये दूसरे साल का है।
इसमें 20 का 1/20 और देना पड़ेगा, इसका मतलब 1 रुपये देना पड़ेगा। इसका मतलब कि दूसरी साल 21 रुपये देना पड़ेगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, 21 से गुणा करेंगे। अगर इस टाइप से समझ में ना आता हो तो जो संख्या यहाँ लिखी रहेगी उसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 7 लिखा है तो 7 से गुणा करेंगे और इसमें 1 बढ़ा के, और इसमें 20 दिया गया है तो यहाँ 21 से, और इसमें क्या करेंगे 21 से, जिससे ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। ये 20 बिसामा 400 आ गया, और 21 दूना कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 हो जाएगा। इसको दोनों जोड़ेंगे तो 820 रुपये क्या आ गया, मूलधन। और किस्त कितना आएगी, 441 रुपये, और 441 रुपये की समान किस्त, यानी पहले साल 441 रुपये देना पड़ेगा, दूसरे साल भी 441 रुपया, ये आ गई समान किस्त। लेकिन लिखा है कि 882 की दो बराबर किस्तों में लौटा दी गई, तो एक साल का किस्त कितना है, 441 रुपये। लेकिन प्रश्न में लिखा है कि जो किस्त है वो 882 रुपये है। इसको भाग करेंगे, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 20 है। हमें चाहिए धनराशि, धनराशि का मतलब मूलधन, और मूलधन कितना आ गया, 882। अगर एक यूनिट का मान 2 है तो 820 यूनिट का मान कितना होगा, 2 में 820 से क्या कर देंगे, गुणा 0, 2 दूना 4, 2 8 16, 16,640 रुपये की क्या हो जाएगी हमारी धनराशि। अगला प्रश्न है, 11,000 रुपये की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक दिए हो तो प्रत्येक किस्त का हमें क्या निकालना है, मान। 20% दिया है, 20% का मतलब 1/, क्या होता है, 5। ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है, ब्याज। यानी एक तरफ हम लिखेंगे मूलधन और एक तरफ लिखेंगे किस्त। जो किस्त देना होता है वो मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर, यानी जो पैसा बनता है उसको हम क्या कहते हैं, किस्त। मूलधन कितना है, 5, और 1 रुपये ब्याज दे देंगे हर साल, तो किस्त कितने की पड़ेगी, 6 की। ऐसे कितने साल तक दिया गया है, 2 साल तक, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 6। अब इन दोनों किस्तों को हमें क्या करना होता है, बराबर, क्योंकि जो किस्त होती है वो समान किस्त होती है, यानी कि किस्त समान होती है। ये बराबर दिया गया है फिर भी हम इसको बराबर करते हैं क्योंकि ये रेशियो में दिया है। तो पहली साल 5 रुपये देना पड़ेगा और इसका 1/5 देंगे, तो यानी यहाँ 6। यहाँ 5 रुपये दिया गया है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6। यानी दूसरी साल 5 रुपये तो देना ही पड़ेगा। इस 5 का भी 1/5 देना पड़ेगा। 5 का 1/5, ये 5 से 5 कट के 1 आएगा, यानी 6। तो इसमें भी हम 6 से क्या करेंगे, गुणा। यानी इसका मतलब कि पहली साल का मूलधन 30 है और दूसरी साल का मूलधन, पहली साल का मूलधन 25 है और दूसरी साल का मूलधन कितना है, 30 है। तो टोटल मूलधन कितना आ गया, टोटल मूलधन आ गया 55 रुपया। लेकिन जो किस्त होगी वो 36 रुपए की होगी, यानी ये समान वार्षिक किस्त है। समान किस्त कितने कितने की है, 36। मूलधन कितना आ गया, 55। हमारे हिसाब से मूलधन कितना आ गया, हमारे हिसाब से मूलधन 55 रुपया है और प्रश्न के हिसाब से लिखा है कि मूलधन 11,000 रुपये है। 55 के 55 दूना 110, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 2। तो हमें चाहिए कि प्रत्येक किस्त, और प्रत्येक किस्त कितने कितने की है, 36 रुपए की है। तो 36 दूना क्या हो जाएगा, 7200 रुपए की क्या है, हमारी प्रत्येक किस्त है। अगला प्रश्न है, बी ने ए से 5,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया और उसने वही राशि सी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे दी। यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों बाद सी से वापस प्राप्त की और ए को लौटा दी तो लेन देन में बी को कुल कितना लाभ हुआ है। ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी। बी ने ए से पैसा लिया, कितने साल के लिए लिया, 2 साल के लिए। किस परसेंट के पे, 6% की दर पर, लेकिन साधारण ब्याज पे पैसा लिया। लिखा है कि बी ने ए से 5,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया और बी ने क्या किया कि उसको सी को दे दिया 2 साल के लिए। बी को 2 साल के लिए 10% की दर पर पैसा दिया, लेकिन साधारण ब्याज पे ना देके वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया है। यानी बी ने ए से पैसा जो लिया वो साधारण ब्याज पे पैसा लिया,
साधारण ब्याज का मतलब एसआई सिंपल इंटरेस्ट पे, और बी ने सी को जो पैसा दिया वो एसआई यानी सीआई पर दिया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा दिया। तो ये 2 साल में कितना ब्याज चुकाया होगा? 6 दूनी 12, ये साधारण ब्याज है। एक साल में अगर 6% ब्याज लगता है तो 2 साल में कितना लगेगा? यानी 12% ब्याज। इसका मतलब कि 12% ब्याज पे पैसा वो बी ने ए से लिया है, और बी को कितने परसेंट पे दिया है? तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 पूरे के बटे 100। साधारण ब्याज में हम समय और दर को दोनों को गुणा कर लेते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम इस यानी ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जीरो से ये जीरो, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21%। इसका मतलब कि बी ने ए से तो 12% ब्याज पे पैसा लिया, लेकिन सी को जो पैसा दिया वो 21% पे दिया है, यानी 21% ब्याज लिया। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? मतलब कितने परसेंट का लाभ हुआ? यानी वो लिया 12% में और सी को दिया कितने में? 21% में। इसका मतलब कि 9% क्या कमाया ये? लाभ। यानी बी ने ए को 12% दिया, लेकिन बी ने सी को 21% ब्याज पे पैसा दिया था, टोटल 21% ब्याज कमाया। तो लिया कितने में? 12% में, और दिया कितने में? 21% में। तो कुल इसके दौरान कितने परसेंट का लाभ हुआ? 9 रुपए का लाभ हुआ। यानी बी को कुल टोटल कितने का रुपए का लाभ हुआ? 9%। तो हम बी का जब लाभ निकालेंगे, बी का लाभ निकालेंगे तो 5,000 रुपए का हम 9% क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 9 बचे 45 से। इसका मतलब कि बी को कितने रुपए का लाभ हुआ? 450 रुपए का टोटल लाभ हुआ। फिर से एक बार देखो, लिखा है कि बी ने ए से 5,000 रुपए 6% साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। किस दर पर? साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। कौन उधार लिया? बी। 2 साल के लिए पैसा लिया 6% की ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर पर। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12%। इसका मतलब कि बी ने ए को कुल 12% ब्याज दिया होगा, लेकिन बी ने क्या किया? चालाकी से 2 साल के लिए उस पैसे को क्या किया? पैसा इनसे 2 साल के लिए लिया, और तुरंत उस पैसे को 2 साल के लिए सी को 10% की ब्याज पे पैसा दे दिया। इसका मतलब कि बी ने सी से कितना परसेंट कमाया? 21%। तो कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? लिया तो 12% में, लेकिन यानी बी को 12% दिया, लेकिन सी से कितना कमाया? 21%। तो कितने रुपए का, कितने परसेंट का लाभ हुआ? 9%। तो हमें बताना था कि बी का लाभ कितना होगा, तो 5,000 रुपए का जितना परसेंट लाभ हुआ है उतना परसेंट निकाल लेंगे, तो क्या आएगा? 450। अगला प्रश्न है, यदि एक राशि का मतलब मूलधन 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो, यानी ये क्या दिया गया? ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया। ये चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का है? 2 साल का। तो लेकिन ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये रुपया में दिया है, हम ये निकालेंगे कि 2 साल में इन्होंने परसेंट में कितना ब्याज दिया। तो 10% ब्याज पे पैसा लिए 2 साल के लिए, तो इसको लिखेंगे 10%। 10% 3 साल के लिए लिखे होते तो 3 बार लिखते। इसको लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं? ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे क्या होता है? 100। ये ए है और ये क्या है? बी। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 पूरे के बटे 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, प्लस 1। इसका मतलब 21% साधारण ब्याज, इनको सरदा नहीं, 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यानी परसेंट में 21% का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, और रुपया में 2100 का मिल रहा है। 21 से ये 21 कट जाएगा, 1% का मान कितना आ गया? 100। हमें चाहिए मूलधन, क्योंकि जब तक मूलधन नहीं पता होगा, लिखा है तो उसी धनराशि पर। तो 100% का मान क्या होगा? 100% का मान होगा 10,000। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया मूलधन। लेकिन लिखा है कि उसी धनराशि पर, उसी धनराशि का मतलब 10,000 रुपए पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज तो हर साल क्या होता है? फिक्स। एक साल में 10% अगर ब्याज, साधारण ब्याज लगता है, तो 2 साल में कितना लगेगा? साधारण ब्याज जब हम निकालते हैं साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज इस टाइप से ना निकाल के दर और समय को क्या कर लेते हैं? गुणा। इसका मतलब कि 20% ब्याज हमें देना पड़ेगा साधारण ब्याज के हिसाब से। तो साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज
यानी 10,000 रुपये का 10,000 रुपये का हम 20% क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 रुपये हमारा क्या है, साधारण ब्याज। यानी यहां से हम मूलधन निकाल लिए। अब इसके बाद लिखा है कि उसी धनराशि पर, जो धनराशि ये थी, धनराशि हमें पता हो गई कि 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में उसी दर माने 10% की दर से ही साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल ब्याज क्या होती, फिक्स। एक साल में 10% ब्याज देना है, तो 2 साल में 10 दूना 20%। इसका मतलब कि 10,000 रुपये का 20% हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज, साधारण ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब 2,000 रुपये क्या होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया और साधारण ब्याज इतना रुपया हो, तो हमें बताना है कि ब्याज की दर। तो ऐसे सवालों को हम लगाते कैसे हैं, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये 2 साल का साधारण ब्याज। तो हम साधारण ब्याज से ही इसको हल करते हैं। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 2 साल का साधारण ब्याज है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 40। और साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, फिक्स। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 40 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 1 साल का साधारण ब्याज होगा 20 रुपए। यानी इसका मतलब कि पहली साल 20 रुपए हमें ब्याज देना पड़ेगा, दूसरी साल भी हमें 20 रुपए देना पड़ेगा, तो 20 20 40 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 20 20 40 तो हो गया। अब कितना कितना बच रहा है, 80 पैसा। ये जो 80 पैसा है ये अगली साल भी देना पड़ेगा। ये टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये साधारण ब्याज 40 आ गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो ये तीनों को जोड़ेंगे, 20 20 40, और 40 में 0.8 जोड़ेंगे तो 40 दशमलव क्या हो जाएगा, 8। ये पहली साल 20 रुपए और दूसरी साल क्या होगा, ये। हमें बताना क्या है, ब्याज की दर क्या है। तो ये इसका कितना परसेंट है, यही हम निकाल लेंगे तो हमें ब्याज की दर क्या हो जाएगी पता। 0.8 20 का कितना परसेंट है, गुणे क्या लिख देंगे, 100। 20 इक्के 20, 20 पंचे 100, 5 शून्य शून्य और 5 8 40, और 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। इसका मतलब कि जो ब्याज की जो दर है वो क्या है, 4% है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये का ऋण लिया। 3 साल के लिया है कि किस किस रेट पे, 5% के। उसने पहले 2 वर्षों में 21 रुपये वापस कर दिया। ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितनी राशि देनी होगी। यानी 6,000 रुपये का 6,000 रुपये का हम पहले 5% निकाल लेंगे। 6,000 रुपये का 5% निकालेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। इसका मतलब कि पहली साल 300 रुपये क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। यानी पहली साल जब वो चुकाएगा तो 6,000 रुपये तो देगा ही, और ये 300 रुपये इसको और देना पड़ेगा। तो कुल कितना पैसा बन गया, 6300 रुपये इसको पहली साल देना था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 6300 रुपये में से 21 रुपये ही क्या कर दिया, फिर 21 रुपये ही वापस किए। तो 2100 हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। यानी पहली साल, जो पहले साल था 3 साल के लिए लिए हैं, पहले साल 6,000 रुपये तो पैसा लिए हैं, लेकिन इनको पहले साल में 300 रुपये इनको ब्याज भी देने। यानी ये मूलधन है और ये इंटरेस्ट। पहली साल जो पैसा चुकाएंगे वो मूलधन और ब्याज को पैसा जोड़ के चुकाएंगे। इसका मतलब कि पहली साल इनको 63 रुपये देना था, लेकिन 6300 रुपये ना दे के इन्होंने कहा कि भैया 21 रुपये पकड़ो, और अगर जो पैसा बचेगा अगले साल देंगे। तो 63 से में से 2100 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 0, और 13, ये 3 में से 1 घटाओगे तो 2, और 6 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 42। इसका मतलब कि अभी 42 रुपये इनको क्या देना है, और देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी साल की क्या होगा, ये 42 रुपये तो देंगे ही, इस 4200 का 5% और देंगे। इस 4200 का 5% इनको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और ये हो जाएगा 4200, और 5 दूनी 10, और 5 चौक 20, 1 21, जिसको जोड़ेंगे तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, और 1,
और दो दो यानी 4410 रुपए इनको क्या करना पड़ेगा, दूसरी साल देना था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसमें से 21 रुपए ये दे दिए, तो 4100 रुपए में से 41 400 441 जीरो में से 0012 21 रुपए दे देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा। अभी इसका मतलब इनको 2310 रुपए इनको ये पैसा बच रहा है। इस पैसे को क्या करेंगे, तीसरे साल दे देंगे। तो तीसरे साल 2310 रुपए तो इनको देना ही है, और 2310 रुपए का 5% इनको और देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2310 प्लस ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 इक्के 5 दूनी 10, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, 1 3, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, यानी 2310 रुपए तो इनको देना ही है तीसरे साल। 115 रुपए 50 पैसा इनको और देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2450 इनको क्या करना पड़ेगा तीसरी साल। हमसे पूछा जा रहा है कि ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितना राशि देना पड़ेगा, तो 2425 रुपए 50 पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पहली ब्याज कितना पहली साल लगा 3, तो पहली साल 6300 रुपए इनको देना था। लेकिन लिखा है कि उसने पहले 2 वर्ष में पैसा तो लिए हैं 3 साल के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि दो साल तक 21 रुपए वापस करते गए। तो पहली साल इनको 6300 रुपए वापस करना था, लेकिन 21 रुपए ही दिए। इसका मतलब कि 42 रुपए बच गया। ये 42 रुपए अगली साल देंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी 42 रुपए तो देंगे ही, 4200 का 5% और देंगे, इसका मतलब 210 रुपए और देना पड़ेगा। इसका मतलब कि दूसरी साल इनको 4410 रुपए देना था, लेकिन इसमें से 21 रुपए दे दिए, तो इनके पास इतना पैसा बचा। और तीसरी साल जो पैसा देंगे वो 2310 रुपए तो देंगे ही, 2310 रुपए का 5% और देंगे, तो ये पैसा इतना बचेगा। इसका मतलब कि 2425 रुपए 50 पैसा अगर ये तीसरी साल जमा कर देंगे तो ये ऋण से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतना और 6 वर्ष बाद इतना हो जाता है। जो लिखा रहेगा कि 2 साल बाद 3 साल बाद इतना हो जाता है, वो क्या होता है, मिश्र धन। यानी वो एक धनराशि को कोई धनराशि है, इसको हम 2 टाइप समझा रहे हैं। ये यूपीपी 17 फरवरी 2024 को ये फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया। इसको हम 2 टाइप बता रहे हैं। पहला नियम 1, चाहे आप इस टाइप से लगाओ और चाहे आप इस टाइप से लगाइए। कोई मूलधन था हमें नहीं पता, लेकिन ये मूलधन 3 साल में कितना हो जा रहा है, 3 साल में हो जा रहा है 4460। और लिखा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का मतलब ये 3 साल में हो रहा है, तो ये 6 साल बाद में कितना हो जा रहा है, 6690। इसका मतलब 3 साल ये और 3 साल ये, 3 साल ये भी होगा, तो 6 साल पूरा हो जाएगा। 6 साल बाद क्या हो जा रहा है, इतना। पहले इसको हम काट के क्या कर देते हैं, छोटा ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे, 223 दूना 446, और 223 से 3 बार कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, इतना। अगर 3 साल में इन दोनों के बीच जो रेशियो है वो 2:3 है, तो ये भी 3 साल है, तो इसका भी रेशियो 2:3 क्या होगा, 3। इसका मतलब 3 यूनिट का मान कितना दिया है, 3 यूनिट का मान दिया है 4460। तो हमसे पूछा जा रहा है कि धनराशि का मतलब इसका मान पूछा जा रहा है, 2 यूनिट का मान, और 2 यूनिट का मान निकालेंगे तो 4460 पूरे के बटे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 2। इसको गुणा करेंगे तो 2 शून्य 0, और 2 छक 12, और 2 चौक 8 1 9, और 2 चौक 8 पूरे के बटे 3, 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा 29, और 3 9 27, 2 29 हो जाएगा 22, 3 सते 21, 1 22, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी इतने रुपए क्या होगा, धनराशि होगी। चाहे इस टाइप से लगाओ, और एक बार इसको हम फिर से समझा रहे हैं जैसे दिया है। एक धनराशि
चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतना और 6 वर्ष बाद इतना हो जाती है। इस टाइप का हम पीछे सवाल बताए थे कि पहले टाइम का हम क्या निकाल लेते हैं, अंतर। 6 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर निकालेंगे तो 3 आएगा, तब इसका हम क्या निकाल लेते थे, घनमूल। लेकिन हम इसको इस टाइप से भी लगा सकते हैं कि पहले हम मानते हैं मूलधन P था और 3 वर्ष के बाद कितना होगा, 4460। और लिखा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 साल और फिर 3 साल आएंगे तो 6 साल तो पूरा हो जाएगा। यानी 6 साल में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद, यानी 3 साल ये 3 साल ये, 6 वर्ष बाद कितना हो गया, 6690 रुपये हो गया। पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं, काट के इनको हम सरल कर लेंगे। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 223 दूना 446 और 223 तिया कितना हो जाएगा, 6600, ये 669। अगर 3 साल में इनके बीच में जो रेशियो है वो 2:3 है, तो ये भी 3 साल का गैप है, तो इनके बीच में भी जो रेशियो होगा वो 2:3 क्या होगा, 3। इसका मतलब कि 3 यूनिट का मान कितना दिया है, 3 यूनिट का मान दिया है 4460 रुपए। हमसे पूछा जा रहा था कि धनराशि, और धनराशि का मान कितना आ गया, पी का मान कितना आ गया, 2 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। तो 4460 बटे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 2। और इसको हम 2 शून्य शून्य 2 छक 12 2 चौक 8 1 9 2 चौक 8 पूरे के बटे 3, और इसको भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 2 8 3 9 27 2 29 हो जाएगा 22 3 सत्ते 21 1 22 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। इसका मतलब कि 2973 रुपये 3 पैसे क्या होगा हमारा आंसर। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम इसका ये है, सेकेंड रूल इसका क्या है कि अगर जितना टाइम दिया गया हो और जो पहला वाला टाइम हो उसका दूना दूसरा वाला टाइम हो। इसका मतलब क्या है, अगर ये 5 साल है तो और ये 10 साल लिखा होता है, ये 10 साल लिखा होता तो ये 20 साल लिखा होता है। यानी जितना पहला टाइम लिखा हो अगर उसका दूना उसका दूसरा टाइम है, तो आपको मूलधन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। मूलधन को क्या करेंगे, जो पहला मिश्रधन दिया है इसको 2 बार आपको क्या करके गुणा कर देना है, और दूसरे वाले मिश्रधन से इसको क्या करोगे, भाग। 6690 से क्या कर देंगे, भाग, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 223 दूना 446 और 223 तिया 669, 2 शून्य शून्य 2 छक 12 और 2 चौक 8 1 9 और 2 चौक 8 पूरे के बटे 3, और इसको भाग करेंगे तो 2973.33 रुपए क्या हो जाएगा हमारा मूलधन। चाहे आप इस टाइप से लगाओ चाहे इस टाइप से, लेकिन इस टाइप से तभी लग पाएगा जब पहला वाला समय का, जो पहला समय जितना दिया गया हो दूसरा वाला समय उसका क्या हो, दूना हो। अगला प्रश्न ने लिखा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना और 8 वर्ष में इतना हो जाता है, जितना टाइम दिया गया है उसका दूना क्या है, दूसरा टाइम दिया गया है। तो हम इसको, अभी हमने आपको पिछला वाला सवाल बताया कि इसको आप 2 टाइप से लगा सकते हैं कि कोई राशि है वो 4 वर्ष में क्या हो जाती है, 4 वर्ष में वो 600 रुपये हो जाती है 4 वर्ष में, और 8 वर्ष में, 8 वर्ष का मतलब ये 4 साल तो पूरा ही हो गया है, 4 साल और आएंगे तब ये 8 साल पूरा होगा, और 8 वर्ष में ये 900 रुपये हो जा रहा है। तो पहले इसको हम काट के क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, 2 3 दूनी 6 और इसको 3 त्रिका क्या लिख देंगे। अगर 2 साल में इनमें जो रेशियो है वो 2:3 है, तो इनमें भी 4 साल का गैप है, तो इनमें भी दो रेशियो क्या होगा, 3। इसका मतलब 3 यूनिट का मान कितना दिया है, 3 यूनिट का मान दिया है 600, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 600 बटे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 2 3 के 3 दूनी 6 और 2 दूना क्या हो जाएगा 400 रुपये। लेकिन हम शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं। इसको लगाएंगे कैसे, जितना टाइम पहला दिया गया हो अगर दूसरा टाइम उसका दूना हो तभी इस टाइप से लगाया जा सकता है। तब आप क्या करेंगे पहले वाले मिश्रधन का क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे और दूसरे वाले मिश्रधन से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे।
यानी आप या तो आप इसको ऐसे समझिए कि इसको a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए b, यानी ए स्क्वायर बटे क्या लिख देना है आपको, b लिख देना है। लेकिन टाइम जब दूना दिया गया होगा तब ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये, और ये हो जाएगा 3600 बटे 9 हो जाएगा, भाग का करोगे तो 9 चौक 3600, यानी 400 रुपये हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर मिश्रधन 2 वर्षों में क्या हो जाता है, 69% अधिक है। 69% अधिक का मतलब है कि ये मूलधन है और ये मिश्रधन। जितना मूलधन है उससे 69% अधिक क्या है, मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर मिश्रधन 2 वर्षों में 69% क्या है, अधिक है, यानी इसका मतलब मिश्रधन क्या है, 169। अगर 100% मूलधन है, जितना मूलधन दिया गया है उससे 69% अधिक है, इसका मतलब 169% क्या है, मूलधन। और कितने वर्ष के लिए दिया गया है, 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अगर 3 वर्ष के लिए दिया होता तो हम क्या निकालते, घनमूल निकालते। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10, और 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। 10 रुपये मूलधन है और 13 रुपये मिश्रधन है, तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 3 रुपये एक्स्ट्रा मिला। ये जो 3 रुपये एक्स्ट्रा आया ये हमारा क्या है, ब्याज। हमें वार्षिक दर बताना है। 3 रुपये ब्याज मिला कि कितने रुपए पर, 10 रुपये पर, तो 100% का मान कितना होगा, 10 इक्के 10, 10 दाम 100, और 10 30% क्या है, वार्षिक ब्याज की दर है। अगला प्रश्न लिखा है, कोई धन 2 वर्षों में 4 गुना और 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की हमें बताना है कि वार्षिक दर क्या है। सबसे पहले हम क्या पकड़ते हैं, इनके समय को, इनके टाइम को पकड़ते हैं और इन टाइम का क्या निकालते हैं, अंतर। इस समय का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंतर। 4 वर्ष और 2 वर्ष में कितने का अंतर है, तो 2 वर्ष का अंतर है। यानी कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना, और कितना गुना हो जा रहा है, 9 गुना। तो टाइम कितना आ गया, 2 वर्ष का अंतर है। अगर 2 वर्ष का अंतर आएगा तो वर्गमूल निकालना होगा, अगर 3 वर्ष का अंतर आएगा तो घनमूल निकालना होगा। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, जो ये 1 आएगा ये ब्याज आएगा। 1 रुपये ब्याज मिला कितने पे, 2 रुपये पे, तो 100% का मान कितना होगा, तो 2 इक्के 2 पंचे 10, यानी आर का मान जो आएगा वो 50%। इसका मतलब कि जो ब्याज की जो दर है वो 50% क्या है, वार्षिक है। अगला प्रश्न है, कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना तथा 3 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है, तो बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनके टाइम का अंतर निकालते हैं। टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष, और जो पहला वाला टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष। इनको दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 वर्ष। इसका मतलब कि 1.5 गुना हो रहा है और 1.75 गुना हो रहा है। यहाँ अगर 2 आया होता तो इसका हम वर्गमूल निकालते, 3 आया होता तो घनमूल, लेकिन यहाँ 1 आ गया तो इसका हमें कुछ भी करना नहीं है। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी 125 रेशियो 175। 125 से 175 हो गया तो कितना ब्याज मिला, 50 रुपये का ब्याज मिला। यानी 175 और 125 में कितने का डिफरेंस है, 50 रुपये का। ये जो 50 रुपया आया ये हमारा क्या है, ब्याज। 50 रुपये ब्याज मिला कितने पे, 125 रुपये पे, तो 100% का मान कितना होगा, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 5 इक्के 5, 5 दाम 50, आर बराबर हो जाएगा 10 चौक 40%। यही 40% क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की